हे दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट क्या है और वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे कैटर करता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कंपाउंडिंग क्या होता है। जो हम बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमें कंपाउंडेड एनुअली, मंथली, इस तरीके से इंटरेस्ट या रिटर्न्स देते हैं। जैसे हम एफडी कराते हैं, वो कंपाउंडेड क्वार्टरली होती है। कुछ चीज़ें हैं जो कंपाउंडेड मंथली होती है। अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर कंपाउंडेड मंथली है, ये मैंने एक छोटा सा एक कैलकुलेटर आप लोगों के सामने रखा है। हम यहाँ पे समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में, क्यों हमेशा यही कहा जाता है इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग रन में करो, शॉर्ट रन में ना करो। शॉर्ट रन में क्यों बेनिफिट नहीं होता और लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिलता है हमें। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं। सपोज़ मैंने 10,000 रुपीज़ मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डालने का सोचा है, 10,000 रुपीज़ एंड मंथली। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं एक बार के लिए 14% ले लेता हूं। दोस्तों, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में या और भी कहीं जगह, और आप अच्छे रिटर्न्स अगर ले रहे हैं तो 14% बहुत ही नॉमिनल आरओआई है लॉन्ग रन में। सपोज मैं कर देता हूं इसको 10 ईयर्स, तो 12 लाख की वैल्यूएशन हो जाती है जी 25,90,000 रुपये। यहाँ तक आपको लगेगा कि 12 लाख के 24-25 लाख रुपए होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हुए। मुझे कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट समझ नहीं आया। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसके ईयर्स चेंज करूँगा। मैं अपना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई दोनों फिक्स रखूँगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही मैंने 20 ईयर्स किए, 24 लाख की वैल्यूएशन पहुँच गई 1,30,00,000 रुपये। यहां जाके आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया, 24 लाख के 5 टाइम्स हो गए मोटा मोटी। 12 लाख के 25 लाख हुए थे, 12 लाख के और 25 लाख हो जाते। तो दोस्तों, आप एक बात समझिए, जो 12 साल के बाद 10 साल के बाद जो आपको 25 लाख रुपए की वैल्यूएशन मिली थी, वो भी तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट हुई है। अब 30 ईयर्स, इट कम्स टू 5.5 करोड़। 36 लाख की वैल्यूएशन कम 5.5 करोड़। एक आम आदमी क्या समझता है, अगर मैंने 14% के आरओआई को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को 28% अगर कर दिया तो ये डबल हो जाना चाहिए, 5.5 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। लेकिन दोस्तों 28% तो छोड़ो, अगर मैं इसको 20% भी कर देता हूँ, वैल्यूएशन कम्स 2297 करोड़। माथा ठनक जाता है दोस्तों। 1% के आरओआई से कितना इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग रन में। 14% की आरओआई पे यही वैल्यू 5.5 करोड़ थी, अगर मैंने 15% भी करा तो 1.5 करोड़ का फ़र्क पड़ गया। तो दोस्तों, एनुअली जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम लॉन्ग रन में बढ़िया आरओआई पे करेंगे तो हमारे रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और सब कुछ अगर आप देखेंगे तो मैनी फोल्ड बढ़ता है वो। आइए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टैंडर्ड रखा है 10,000 रुपये महीना इन्वेस्टेड अमाउंट, ये है। रिटर्न्स 14% से ये आ रहा है, रिटर्न से 20% से ये आ रहा है। देखिए, इन दोनों में एक साल में कोई खास फर्क नहीं है। 25 लाख 37 लाख, 20 ईयर्स 1,30,00,000, 3,10,00,000। डिफरेंस देखो दोस्तों, 5.5 करोड़, 22.97 करोड़, 22.35 करोड़, 167 करोड़। आप ये देखिए, अगर कोई बंदा 10,000 रुपये महीना 40 साल तक इन्वेस्ट कर ले, 20 साल की एज पे अगर कोई बंदा जॉब में लग जाता है या बिजनेस में लग जाता है और वो 40 साल तक 10,000 रुपये महीना सेव करना शुरू कर दे, तो कितना हैंडसम अमाउंट उसको 40 साल के बाद मिल सकता है। अगर 20% की आरओआई हो, मैं तो कह रहा हूँ आप 14% ही लेके चलो, सेफर साइड। 20% थोड़ा एग्रेसिव आरओआई आती है मेरी टर्मिनोलॉजी में। अब दोस्तों, आपने वारन बफे का नाम तो सुना हुआ है। क्या आपको पता है वारन बफे ने 11 साल की एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी एंड राइट नाउ उनकी एज है 91 ईयर्स। मतलब वो 80 साल की कंपाउंडिंग लिए हुए हैं। एंड सेकेंडली, वो क्या कहते हैं, सर क्या कहते हैं वारन बफे जी, कि मेरा आरओआई कभी भी 20% से ऊपर नहीं गया। इक्विटी और डेट का मिक्सचर रखता हूँ, मेरा आरओआई कभी भी 20% से ऊपर नहीं गया। तो दोस्तों, 80 साल की कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 80 साल की कंपाउंडिंग की बात करूं एट द रेट ऑफ
20% ROI एंड मैं 80 ईयर्स का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं, तो दोस्तों आप देखिए 10,000 रुपये महीना अगर कोई बंदा 80 साल तक इन्वेस्ट कर दे तो वैल्यूएशन इतनी बड़ी है कि वो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी तो वैसे ही हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 10,000 लाख 4,67,296 करोड़। इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया रिटर्न्स देती हैं। शॉर्ट रन की इन्वेस्टमेंट्स मत करो। मैं हमेशा से सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अमाउंट छोटा कर दो, पीरियड लंबा कर दो। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 चाइल्ड हैं छोटे छोटे, एक 6 साल का और एक 2 साल का। मैंने उनके नाम पे 2500 रुपये महीने की एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। मैं 14% ROI एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 30 ईयर्स तक दोस्तों देखिए मैं खुद इन्वेस्ट कर दूंगा। मेरे बच्चों की एज जब 30 ईयर्स होगी, आई विल ट्राई टू कन्विंस देम एट दैट स्टेज। मैं उनको कन्विंस करूंगा कि बेटा 30 ईयर्स तक यही सेम अमाउंट तुमने भी इन्वेस्ट करना है। मतलब 2500 रुपये महीना, इसी को एज इट इज़ 60 ईयर्स तक कंटिन्यू रखना है। अगर 14% की ROI रहती है तो 18 लाख की वैल्यूएशन कम्स 90 करोड़। सो लॉन्ग एज मेरे बच्चे की एज जब 60 साल होगी, अब 2500 रुपये महीना, ना मुझे कोई दिक्कत ना मेरे बच्चों को कोई दिक्कत। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है 60 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और 18 लाख रुपए दोस्तों 60 साल तक की इन्वेस्टमेंट के लिए 2500 रुपये महीना कोई बड़ा अमाउंट मेरे हिसाब से नहीं है। आप इजीली इसको कर सकते हैं मैनेज। अब बात ये आती है कि ये ROI हम अच्छा कैसे निकालें। दिस वन। तो दोस्तों मैं विपिन बंसल जी, जो मेरे एडवाइज़र हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट सभी मैनेज करते हैं, मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनको बोल भी दूंगा 9910898300। मैं अच्छे से लिख देता हूं, 1 मिनट रुकिए। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स कुछ मैनेज करानी है उनसे, शेयर्स की या म्यूचुअल फंड्स की, वो इस लाइन में है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। 9910898300। एंड दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट करो, अमाउंट चाहे छोटा हो, पीरियड बड़ा रखो। पीरियड बड़ा रखोगे, अच्छे रिटर्न्स आएंगे, मैनीफोल्ड रिटर्न्स आएंगे, वैल्यूएशन ह्यूज होगी। एक बंदा 50,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता है, एक बंदा 2,500 रुपये महीना इन्वेस्ट करता है। लेकिन 2,500 रुपये महीने वाला अगर पीरियड लंबा देता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। 50,000 वाला 2-3 साल डाल के छोड़ देता है, फिर नहीं डालता है या निकाल लेता है, रिटर्न्स वो नहीं आएंगे। चेक किसी भी मार्केट में लगाए। एंड बाकी आप इनसे कंसल्ट कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।